नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल और वक्त हो गया है 100 अगस्त का। कानपुर में वेतन और श्रमिक सुविधाओं को लेकर प्रहलाद राज्य कंपनी ने बाहर कर्मचारियों पर जोरदार धरना किया। बहराइच के साचौली गांव में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध मकान ध्वस्त। सिद्धार्थनगर में युवक को बंधक बनाकर पिटाई का वीडियो किया वायरल, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव से 2 युवक गिरफ्तार, आरोप है असम में पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ने पर श्रावस्ती के गिल्लौला ब्लॉक में सम्मान कार्यक्रम आयोजित। बिजनौर दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख परिवारों को भूमि अधिग्रहण प्रणाम पत्र पहुंचे। मोहब्बा में संपत्ति विवाद को लेकर विधवा महिला से मारपीट वीडियो हुआ वायरल। सोनभद्र में मृतक चिंटू जायसवाल के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की सहायता। सोनभद्र में अंधे कत्ल का खुलासा, पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भूमि अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं का वितरण। हरदोई में सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 3 लोग घायल। सिद्धार्थनगर में इंडियन ऑयल टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एनएच पर जाम। जौनपुर में बंद मकान में छिपा मिला युवक वीडियो वायरल बना चर्चा का विषय। जौनपुर में शादी से लौट रहे युवक पर नीम का पेड़ गिरा, मौके पर हुई मौत। जौनपुर के सहरमा गांव में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गाजीपुर कलेक्टर परिसर के टावर पर चढ़ा युवक, प्रशासन ने समझाने पर नीचे उतारा। सिद्धार्थनगर में सपा के 2 अलग-अलग प्रदर्शनों से गुटबाजी की हुई चर्चा तेज। जौनपुर में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित। कानपुर देहात में पूर्व सांसद अनिल शुल्क वारिसी का डीएम कार्यकाल के बाहर धरना। जौनपुर में एसएसपी ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2 थाना प्रभारियों के किए तबादले। मोहब्बा में हाई टेंशन लाइन से टकराया ट्रक, भीषण आग लगी, ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। सोनभद्र में प्रसव के दौरान महिला की मौत, मामले में इनामी नर्स और दाई गिरफ्तार। रुकड़ी के मंडावली गांव में निर्माणाधीन भवन पर एचआरडीए की सिंगलिंग कार्रवाई से विवाद। खाटामी में सफाई कर्मचारियों ने कथित धमकी और अभद्र टिप्पणी के विरोध में किया प्रदर्शन। ऋषिकेश में पहली बार होने वाले मेयर सम्मेलन की तैयारियां पूरी, मेयर ने दी जानकारी। हरिद्वार में कांवड़ यात्री को गोली मारने के मामले में 4 आरोपी पुलिस हिरासत में। नैनीताल में राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज, अपात्र कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू। रामनगर में बंद पानी की टंकी से मानव कंकाल मिलने पर पुलिस जांच में जुटी। ऋषिकेश के गोविंद नगर डंपिंग ग्राउंड में अवैध कचरा डंपिंग की कोशिश, स्थानीय लोगों ने की नाकाम। मुनी की रेती में लाखों की लागत से बना सुलभ शौचालय बंद मिलने पर ठेकेदार को नोटिस। सहरसा में एमएचएम कॉलेज का 57वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया।
बांका में बिजली विभाग के एसडीओ 20,000 रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने चढ़े हत्थे। कोटा में नीट धांधली, महंगाई और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कोटा बूंदी दुग्ध सहकारी संघ में विश्व दुग्ध दिवस पर किसानों और दुग्ध उत्पाद पर संगोष्ठी आयोजित। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यों में संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला तेज। समाजवादी पार्टी के भीतर संगठन विस्तार और आगामी चुनाव रणनीति पर मंथन जारी। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2027 मिशन को लेकर संगठन को किया मजबूत। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की करी समीक्षा बैठक। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना पर दिया जोर। आम आदमी पार्टी ने विभिन्न राज्यों में संगठन विस्तार अभियान को गति देने की कड़ी घोषणा। भाजपा नेताओं ने यूपी में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान किया शुरू। सपा कार्यकर्ताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा हुई तेज। अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों के मुद्दे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा संगठन ने कई राज्यों में तैयारियां बढ़ाई। आम आदमी पार्टी के स्थानीय निकाय स्तर पर नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान तेज। भाजपा और सपा दोनों 2027 चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। यूपी की राजनीति में भाजपा, सपा और अन्य दलों के बीच चुनावी सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। औरैया में सूने मकान का ताला तोड़ चोर 13 लाख के जेवर नगदी और सीसीटीवी डीवीडी ले उड़े। बदायूं में भैंस चोरी के आरोपी जावेद से पुलिस मुठभेड़, दोनों पैरों में लगी गोली। बदायूं पुलिस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में भैंस चोरी गिरोह को किया गिरफ्तार। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। कानपुर में 16 वर्षीय किशोर का शव नहर से हुआ बरामद, पुलिस जुटी जांच में। उन्नाव में गमन के आरोपी बीएमएम को डीएम ने समीक्षा बैठक से ही जेल भिजवाया। उन्नाव में व्यापारियों का फूड विभाग के लिए प्रदर्शन, उगाही और उत्पीड़न के लगे आरोप। सोनभद्र में सड़क हादसा पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू। बदायूं में दिव्यांग किसान का शव खेत में पेड़ से लटका मिला, जांच हुई शुरू। कानपुर में पेपर लीक के विरोध में युवाओं का मार्च, एनटीए भंग करने की मांग। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जी का लिया आशीर्वाद। पाली में बड़े मंगल पर विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद किया ग्रहण। बदायूं सांसद आदित्य यादव ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। अलीगढ़ में कार्रवाई के नाम पर 45,000 रुपए लेने का आरोप, शिकायत हुई दर्ज। जौनपुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे के आरोप, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। जौनपुर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। बहराइच में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी।
देवप्रयाग में कार नदी में गिरी, 2 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। रुकड़ी की काजल सैनी बनी एसडीएम, क्षेत्र में खुशी और जश्न का माहौल। काला ढूंगी में आबादी क्षेत्र से 45 दिन में शराब की दुकान हटाने का आश्वासन। ऋषिकेश की मीनाक्षी भाटिया ने पीसीएस परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद संभाला। बक्सर चेक पोस्ट वसूली मामले में ट्रक ड्राइवर के बयान से नया खुलासा। मुंगेर में खेत की रखवाली कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। गया के बेला गांव में विकसित भारत समृद्ध बिहार सहयोग शिविर का आयोजन। कोटा में मानसून से पहले बिजली व्यवस्था चरमराई, हल्की हवा में भी कटौती। कोटा के कुन्हाड़ी में 20 मिनट में सूने मकान से नकदी, जेवर और लैपटॉप हुआ चोरी। कोटा में वंदे गंगा अभियान के तहत कमल सरोवर पर श्रमदान और सफाई अभियान शुरू। चित्तौड़गढ़ में आंधी के बाद टूटी शाखाओं से प्रतिमाओं को खतरा, परिषद पर सवाल। डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण से पहले कर्नाटक सरकार ने घोषित की आधे दिन की छुट्टी। लड़ेंगे या मरेंगे, बंगाल पुलिस को ममता का ठेंगा, अभिषेक की पिटाई के खिलाफ बिना इजाजत धरने पर बैठी। वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी। अब घरों में रखे 32,000 टन सोने पर सरकार की नजर, पीएम मोदी की अपील। कांग्रेस संग सपा लड़ेगी चुनाव, बदलेंगे सीटों के समीकरण, चुनाव में ये मुद्दे उठा सकेगी समाजवादी पार्टी। शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर लगाया था झूठा आरोप, बोली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। गिरिबाला सिंह और समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, तुषार डेथ केस में कोर्ट का आदेश। आईपीएल 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल। बंगाल सरकार के खिलाफ ममता का धरना, सीबीएसई वेबसाइट पर साइबर हमले की कोशिश। फाजिल नगर का बदलेगा नाम, भगवान महावीर से संबंधित होगा नया नाम, सीएम योगी बोले पहले जंगल पार्टी का आतंक था। सीएम योगी बोले कुशीनगर बना रहेगा कीर्तिमान कृषि विवि, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस से बदली जाएंगी तस्वीरें। विवाद के बाद बीएड का पाठ्यक्रम में भारतीयों को बताया तर्क और निर्णय लेने का आयोग। माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, आरसीबी की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का विराट। पेपर लीक पर चर्चा से आप सांसद संजय सिंह को एडीएम ने रोका तो भड़की आरजेडी। क्रिकेट जगत में विराट कोहली के आईपीएल किताबी जीत के बाद वृंदावन यात्रा चर्चा तेज। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों पर। चांदी बाजार में औद्योगिक मांग बढ़ने से निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही। शेयर बाजार में आईटी और बैंकिंग शेयरों की मजबूती से निवेशकों का भरोसा कायम। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती बिक्री से कंपनियों के विस्तार को रफ्तार। इंजीनियरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चर परियोजनाओं के बढ़ने से नए निवेश के अवसर मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और ऊर्जा बाजार की हलचल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी। कृषि क्षेत्र में खरीफ सीजन की तैयारी तेज, किसानों को बेहतर उत्पादन की उम्मीद। आज के 100 आगाज में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज टाइम्स के साथ।